हरियाणा पंजाब एकता। किसान जो है वो सरकार बनाना भी जानता है और उखाड़ना भी जानता है। जो किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके कारण आज हमारे को इस गदा को उठाना पड़ा और अपने पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है उसके साथ मजबूती के साथ आज पूरा देश, पूरा हरियाणा आज पंजाब के साथ खड़ा है। और जो पूरे देश का जो किसान है वो एक है और एक रहेगा। कल 10वां दिन है, या तो ये रावण बन जाए या राम बन जाए। अब अगला फैसला इनके हाथ में है और तोमर साहब को शर्म आनी चाहिए। हम अपने बड़े भाई पंजाब और हरियाणा, ये दो भागों में कभी ना बटा है ना बटेगा। कभी पानी के मुद्दे खड़े करते हैं हमारे अंदर, कभी राजधानी के मुद्दे खड़े करते हैं। हमने ना राजधानी चाहिए ना पानी चाहिए। किसी चीज की जरूरत होगी हम अपने बड़े भाइयों से ले लेंगे। इस समय भारत के अंदर जो किसान है वो सबसे ज्यादा बाहुबली एकता है उसके अंदर। वो एक ऐसा अनोखा काम कर देगी ये सरकार सोच भी नहीं सकती। ये सरकार को बनाने में किसानों का मूल रूप से हाथ होता है और इस सरकार को जल्द से जल्द अगर मांगे नहीं मानी तो इसको उखाड़ने में किसान का पूरा हाथ रहेगा। हम सरकार को बहुत कुछ देते हैं। अडानी अंबानी किसी एक पार्टी को देता होगा, हम हर पार्टी को सहयोग देते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਦਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हरियाणा भाईचारा, हरियाणा पंजाब एकता। सलमान जी हत्थ च गदा काहदे वास्ते फड़िया है? मोदी के मान फिर के लाए थे। मजबूरी हो गई सरदार जी। ते की तुसी कह रहे हो मजबूरी है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? मजबूरी ये होगी जी, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जिन नीतियों के कारण आज देश का जो किसान है, मजदूर है, वो हर वर्ग आज रोड पर बैठा दिया इस सरकार ने। क्योंकि इस सरकार ने जो किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके कारण आज हमारे को इस गदा को उठाना पड़ा और अपने पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है उसके साथ मजबूती के साथ आज पूरा देश, पूरा हरियाणा आज पंजाब के साथ खड़ा है। और जो पूरे देश का जो किसान है वो एक है और एक रहेगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਗਦਾ ਜਾ ਕੇ? गदा तो समय बताएगा जी, किसके सिर लगेगा ये समय बताएगा। अगर कल जो मीटिंग है उस मीटिंग में इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ना हुआ तो पता ही लगेगा। तो ये जो देश की जनता है ये बेकाबू होकर इस सरकार की नींव को हिलाने का काम करेगी और हरियाणा से इस सरकार को दूर भगा देगी। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? बदलाव जरूरी होता है, राजनीति है, इसके अंदर बदलाव, सरकार बदलती रहनी चाहिए। लेकिन जो किसान है वो एक देश की, पूरे भारत की, पूरी दुनिया की रीढ़ है और किसान जिस देश का खुश नहीं होगा उस देश में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। भगवान के बाद, परमात्मा के बाद जिसका नाम आता है वो अन्नदाता है, जो आज रोडों पर आप सब मीडिया के माध्यम से मोदी जी को ये नजारा दिखाइए। और अगर कल इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बहुत विशाल रूप आज जो अपने घरों में बैठे हैं लोग, वो सिर्फ एक बुलावे पर इतनी भारी संख्या में रोडों पर इकट्ठा हो जाएंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे, इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को मजबूर कर देंगे कि हरियाणा से इस सरकार को भगाने का और उखाड़ फेंकने का काम ये जनता कराती है। किसान जो है वो सरकार बनाना भी जानता है और उखाड़ना भी जानता है। ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ?
कभी से प्यार है और कुछ लोगों ने ये पानी के मुद्दे को एक राजनीति स्टंट बनाने का काम किया है। आज पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जिस दिन हमें जरूरत होगी जिस भी चीज की, हम कह के उनको बता देंगे और हरियाणा को दे देंगे। कभी भी इस तरीके की ना तो किसी आम जनता को जरूरत पड़ी है, आज भी पानी हरियाणा को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्यासा मर गया हरियाणा। और जिस दिन हरियाणा को जरूरत पड़ेगी उस दिन हमारा पंजाब बड़ा भाई है, हमारी भी मांग सुने, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਵੀ ਐ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ऐसा है, मैं तो इस सरकार का भी एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने हमारी एकता को दोबारा से मजबूती देने का काम किया है। और इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जो किसान है वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। इस समय भारत के अंदर जो किसान है वो सबसे ज्यादा बाहुबली एकता है उसके अंदर। वो एक ऐसा अनोखा काम कर देगी, ये सरकार सोच भी नहीं सकती। ये सरकार को बनाने में किसानों का मूल रूप से हाथ होता है और इस सरकार को जल्द से जल्द अगर मांगे नहीं मानी तो इसको उखाड़ने में किसान का पूरा हाथ रहेगा। किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद। मीडिया के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं, ये हमारे भतीजे हैं अनमोल राणा, मैं राजकुमार राणा इनका चाचा हूं और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं। हरियाणा पंजाब न कभी अलग था न अलग रहेगा। कुछ मुट्ठी भर आदमी, कुछ स्वार्थी आदमी हमारी एकता को भंग करने की कोशिश करते हैं। हम न कभी पहले विचलित हुए न आगे कभी विचलित होएंगे। जो शर्म की बात है हमारे लिए, सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है, 9 दिन से हमारे बड़े भाई पूरे परिवार के साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुखिया के बयान को देखते हुए हमने बड़ी शर्म आई और हम सह परिवार आप लोगों के बीच में खड़े हैं। हम एकता का प्रतीक है आप लोगों के बीच में और सरकार को चेताना चाहते हैं। आज 9वां दिन है, आज 9वां दिन है। हर साल हम दशहरा मनाते हैं, एक रामनवमी भी मनाते हैं जिसके अंदर राम का सबसे बड़ा भगत हनुमान है और हनुमान की गदा हमारे भतीजे के हाथ में और आपके हाथ में और आपकी शान के प्रति लहरा रहे हैं और दिखा रहे हैं। और कल 10वां दिन है और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब जो एक ऐसी हमारे को डेट देते हैं एसी कमरों में बैठकर, जब हमने 7.5 घंटे कल वार्तालाप के अंदर इस सरकार का पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, चाय नहीं पी और वार्ता अपनी शांतिपूर्वक सफल करी। और उसके बाद में कल का भी हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिमांडे हमारी 35 संगठनें हैं ट्रेड यूनियन के, किसान ट्रेड यूनियन के, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैं, ना कि पंजाब के अंदर हैं। उस किसी भी संगठन ने इन तीनों डिमांडों की कोई डिमांड ही नहीं रखी सरकार के पास, तो फिर हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। हमारे अंदर एक जो डिमांड थी, जो किसानों की डिमांड थी, बहुत पुरानी डिमांड है स्वामीनाथन, जिससे हमारे को सीधा सीधा डबल फायदा होने वाला है। उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को एक कंसिडर कर हमारी ताकत को ललकारा है, हमारी आन शान को ललकारा है, हमारी एकता को पाड़ने की कोशिश इस सरकार ने की है। कल 10वां दिन है, या तो ये रावण बन जाए या राम बन जाए। अब अगला फैसला इनके हाथ में है और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये किसान वो किसान है जिसके अंदर एक देव की ताकत है, जो जिसको हम देवता मानते हैं, उसको अपने घर में पैदा करके अपना खून पसीना सींच के पैदा करते हैं। और हमारे साथ अगर ये इस तरीके के खिलवाड़ करेंगे तो हम अपने देवता के रूप में अगर आगे, तो ये सरकार क्या,
ये दूर दूर तक संदेश चला जाएगा। कभी ऐसी ताकत को कभी नहीं कोई भविष्य में छेड़ पाएगा और न छेड़ने की कोशिश करेगा। आप लोगों के बीच में आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े अत्याचार सहन करे, पर जब जवाब देने पर आया तो ना तो यहाँ अंग्रेज टिका, ना कोई मुसलमान टिका, ना कोई अत्याचारी टिकेगा, और नहीं ये सरकार टिक पाएगी। हम आगाह करते हैं, फिर शुद्ध बुद्धि आए सरकार को। हमारे कितने शांति प्रिय ढंग से हम अपनी ताकत को कंट्रोल करते हुए, हम अपने संयम को बरतते हुए, हमारे खेत खलिहानों के अंदर जो हमारी माताएं बहनें, कभी खेत खलिहानों का पता नहीं था, आज पूरे पंजाब और हरियाणा के अंदर वे हमारी माताएं बहनें खेतों में काम करती हैं। और हम 9 दिन से रोडों के ऊपर पड़े हैं, सुचुरती ठंड के अंदर पड़े हैं। हमारे तोमर साहब को शर्म आनी चाहिए, जो हमारे बीच से पैदा होया जमींदार है और कृषि मंत्री है, उसने लज्जा आनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे। और हम आशा करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ कहता ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ कहता ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। देखो, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान ने ही देश को बनाया है और किसान आगे भी इस देश को बनाता रहेगा, सरकारें भी बनाता रहेगा। और तोमर साहब को शर्म आनी चाहिए। हम अपने बड़े भाई पंजाब और हरियाणा, ये 2 भागों में कभी ना बटा है ना बटेगा। कभी पानी के मुद्दे खड़े करते हैं हमारे अंदर, कभी राजधानी के मुद्दे खड़े करते हैं। हमने ना राजधानी चाहिए ना पानी चाहिए। किसी चीज की जरूरत होगी हम अपने बड़े भाइयों से ले लेंगे। रही आज हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ना कि ये कोई खालिस्तान की लड़ाई है। ये 3 जो कानून लेकर आए हैं, ये किसानों के ऊपर कानून लागू होते हैं, ना कि पंजाब के ऊपर लागू होते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर लागू होते हैं। जबकि हमारे 35 संगठनों ने कोई चीज मांगी नहीं, तो ये दे क्यों रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो किसके कारण दे रहे हैं? अंबानी और अडानी के लिए, ना कि हमारे किसानों के लिए। जो हमारे किसानों के फायदे की चीज है, वो स्वामीनाथन आयोग जो बनाया था, एक लंबे समय से ये वादे करते रहे, 70 साल से कोई ऐसी नीति हमारे बीच में नहीं लाए। दुनिया भर की सब्सिडियां हमारे को मिलती थी, आज बीजेपी ने अब तो सारी सब्सिडियां खत्म कर दी और हमारे को रोड पर खड़ा कर दिया। और 3 कानून और लगाने जा रहे हैं, जो ऐसे कानून है जो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं लगाए। अब ये सरकार उसको हमारे पे थोपना चाह रही है। पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर रहेगा और पंजाब का ये कोई मसला नहीं है। और दोबारा हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं, 3 महीने से लगातार पंजाब अपना संघर्ष कर रहा है, एक ठंडे स्वभाव से कर रहा है, शांतिपूर्ण कर रहा है। अब भी 9 दिन हो गए बॉर्डर के ऊपर, कहीं पत्ता नहीं हिलाया है, कहीं कोई नुकसान नहीं किया है। तो ये ना खालिस्तान है, ना ये हिंदुस्तान की कोई बाहर की चीज है। ये हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान के अंदर हल होना चाहिए। हमारे परिवार का मसला है। हम अन्नदाता हैं, हम सरकार दाता भी हैं। हम सरकार को बहुत कुछ देते हैं। अडानी अंबानी किसी एक पार्टी को देता होगा, हम हर पार्टी को सहयोग देते हैं। किसान एकता, हरियाणा पंजाब एकता, हर प्रांत का किसान आज क्रांति के मूड में है। फिर हम ये चताना चाहते हैं, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, वो इस सरकार के लिए है। ये सरकार जागे, नहीं जागेगी तो ये हमारी जो गदा है हमारे भतीजे के हाथ में है, जिसको कुंभकर्ण की नींद से कुंभकर्ण को जगा दिया, रावण को हिला दिया। अंगद ने तो ऐसा पैर जमाया था जैसे आपने 9 दिन से पैर जमा रखा है। और राजधानी के अब भी अगर होश ठिकाने नहीं आएंगे तो पता नहीं अगला वक्त क्या लेकर आएगा हमारे बीच में। ये हम आशा करते हैं अपने किसान भाइयों से, शांतिपूर्ण हम आपको इसका हल ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे। सरकार ने झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सरकार झुक कर रहेगी। आप एकता में भी बहुत बड़ी ताकत है, एकता ही सबसे बड़ी एक हमारी
ताकत का चिन्ह रहा है। किसान एकता, किसान एकता। एकता के सामने जब अंग्रेज नहीं टिक पाए, ये सरकार क्या टिक पाएगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय एकता, जय हमारा पंजाब हरियाणा भाईचारा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।